आपको बहुत बार लोगों की बातों में झूठ का पता चलता होगा, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि वह सही में झूठ बोल रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें और अपने सुझाव को कमेंट में दें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप लोगों के झूठ को पकड़ सकते हैं। पहला उपाय है सतर्कता। आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों की बातों पर सतर्क रहना चाहिए। यदि किसी का व्यवहार या बोलने का तरीका असामान्य लगे तो समझें कि यह कुछ छिपा रहा हो सकता है। सतर्कता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान देने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उनके झूठ को पहचानने में मदद करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उदाहरण 1, असामान्य व्यवहार। जब हम किसी के व्यवहार में किसी प्रकार की असामान्यता देखते हैं तो हमें सतर्क होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः खुश और उत्साहित नहीं दिखता है और उसका व्यवहार बिना किसी कारण के रोमांचक रूप से परिवर्तित हो जाता है, तो यह हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत हो सकता है। उदाहरण 2, विरोधाभास। कई बार लोग अपने बोलचाल में विरोधाभास दिखाते हैं। वे अपनी बातें ऐसे कहते हैं जैसे कि वे सच बोल रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार और भावनाएं उससे मेल नहीं खाती। हमें ऐसे स्थितियों में सतर्क होना चाहिए और विरोधाभास को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण 3, असमर्थता के चिन्ह। कई बार लोग अपने बोलने के दौरान असमर्थता के चिन्ह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बयानों को बचाव के रूप में कहता है या उनकी बोलचाल में अस्पष्टता या हिचकिचाहट होती है, तो यह उनके झूठ को पहचानने का संकेत हो सकता है। उदाहरण 4, अनुभव के आधार पर सतर्कता। हमें अपने अनुभवों पर भी सतर्क रहना चाहिए। जब हमें किसी व्यक्ति के साथ किसी असंयमित या अनुभव मिलता है तो हमें उस व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से अवलोकित करना चाहिए। यदि हम उनके व्यवहार में किसी प्रकार की असमानता देखते हैं तो हमें उनके झूठ को पहचानने की क्षमता होती है। उपसंपर्क और संप्रेक्षित ध्यान। सतर्कता का उपयोग अवधारणाओं के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी के साथ गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमें सतर्कता के साथ सामंजस्य और समझदारी की भावना भी बनाए रखनी चाहिए। यह हमें उन घटनाओं को सही ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है जिनमें हमें किसी के साथ गलती समझाने का मौका मिलता है। सतर्कता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके झूठ को पकड़ने में सहायक होता है और हमें सही और समझदार निर्णय लेने में सहायक होता है। दूसरा उपाय है विवेचना। विवेचना के द्वारा हमें लोगों के विचारों और उनके बयानों को समझने की क्षमता होती है। जब हम बिना विवेचना किए उनके बयानों को मान लेते हैं तो हम झूठ को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। विवेचना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें लोगों के बयानों और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके झूठ को पहचानने और सच को समझने में सहायक होता है। विवेचना का महत्व और उसके उदाहरणों को हम निम्नलिखित रूपों में समझेंगे। उदाहरण 1, बातचीत का समय। विवेचना का पहला पहलू यह है कि हमें अपने आप को अपने बातचीत के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हमें उनके भावनाओं, अभिप्रायों और शब्दों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके विचारों को गहराई से समझने के लिए हमें उनके बयानों को विवेचना करनी चाहिए। इससे हमें उनके वास्तविक मत को समझने में मदद मिलती है और उनके झूठ को पहचानने में सहायक होता है। उदाहरण 2, भावनात्मक समझ। विवेचना का दूसरा पहलू है हमारी भावनात्मक समझ। बहुत बार लोग अपने बयानों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमें उनके बयानों के पीछे छिपे भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें उनके सच और झूठ के बीच का अंतर स्पष्ट हो सकता है। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में उदासी और निराशा के लक्षण होते हैं तो हमें उनकी भावनात्मक स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए और इसे उनके बयानों के साथ मेल जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण 3, असंयमित बोलचाल। विवेचना का तीसरा पहलू है हमें लोगों के असंयमित बोलचाल को समझना।
बहुत से लोग अपनी बातें ऐसे कहते हैं जो उनकी वास्तविक भावनाओं का परिचायक होते हैं। हमें उनके असंयमित बोलचाल को समझकर उनके वास्तविक मत को समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के बोलने के दौरान उसकी आवाज अस्थिर होती है और वह बार बार भारी सांस लेता है, तो यह हमें उसके स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। संपूर्णता का मार्ग। विवेचना का मार्ग अच्छे से समझने के लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। हमें विवेचना के दौरान अपने विचारों को साफ और स्थिर रखने की आवश्यकता होती है ताकि हम व्यक्तियों के विचारों को सही ढंग से समझ सकें। साथ ही हमें विवेचना के दौरान सभी पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम समर्थ निर्णय ले सकें। विवेचना हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें लोगों के व्यवहार और बोलचाल को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके झूठ को पहचानने और सच को समझने में सहायक होता है। तीसरा उपाय है प्रश्न पूछना। जब आपको किसी लोग की बातों पर संदेह हो तो उनसे सीधे प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से आप उनके झूठ को पकड़ सकते हैं और सच का पता लगा सकते हैं। प्रश्न पूछना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें लोगों के बोलचाल और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके विचारों को गहराई से समझने में सहायक होता है और उनके झूठ को पहचानने में भी सहायक होता है। प्रश्न पूछने का महत्व। प्रश्न पूछने का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें व्यक्ति के विचारों और विचारों को समझने का एक सुझाव देता है। यह हमें उनके बयानों की सटीकता का मूल्यांकन करने में मदद करता है और हमें उनके सही संदेश को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रश्न पूछने की कला। प्रश्न पूछने की कला में समर्थता होना आवश्यक है। हमें विचारशीलता से और सही समय पर सही प्रश्न पूछने की कला को सीखना चाहिए। यह आत्मसंदेश और समर्थता की एक महत्वपूर्ण कौशल है। प्रश्न पूछने के फायदे। 1. स्पष्टता का सृजन। प्रश्न पूछने से हम अपने अनुभवों को स्पष्ट और स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें जानकारी की स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। 2. संवाद की बढ़ाई। प्रश्न पूछने से संवाद में गहराई और सहयोग का माहौल बनता है। यह एक अच्छे संवाद के निर्माण में मदद करता है। 3. स्वयं सुधार। प्रश्न पूछने से हम अपने अनुभवों को समीक्षा करने का अवसर प्राप्त करते हैं और अपने गलतियों को सुधारने का मौका प्राप्त करते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके। 1. संदेह प्रकट करें। किसी बात पर संदेह होने पर हमें सीधे प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। 2. साफ और सहज प्रश्न। प्रश्न को साफ और सहज ढंग से प्रश्नित किया जाना चाहिए। 3. समय का उपयोग। सही समय पर सही प्रश्न पूछने से हम बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि हमें किसी व्यक्ति के बयानों पर संदेह है तो हमें सीधे उससे प्रश्न पूछने का साहस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम पूछ सकते हैं, क्या आप इस विषय पर स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं, या क्या आप अधिक जानकारी दे सकते हैं? प्रश्न पूछना हमारे लिए एक उत्कृष्ट उपाय है जो हमें लोगों के बोलचाल और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके विचारों को समझने में मदद करता है और हमें उनके झूठ को पहचानने में भी सहायक होता है। चौथा उपाय है विश्वासघात। यदि किसी ने आपको कभी धोखा दिया है तो ध्यान दें कि उसकी बातों पर आपको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासघात के बाद भी लोग अक्सर झूठ बोलते रहते हैं। विश्वासघात एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमें लोगों के झूठ को पहचानने और सत्य को स्थापित करने में मदद करता है। यह उपाय हमें अपने आसपास के लोगों के विश्वास की मान्यता करने के पहलू को जांचने में सहायक होता है। विश्वासघात का महत्व। विश्वासघात का महत्व यह है कि यह हमें लोगों के व्यवहार और बोलचाल को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके विश्वास की सत्यता को जांचने में सहायक होता है और हमें उनके साथ सही संबंध बनाने में मदद करता है। विश्वासघात के प्रकार। 1. वचन भंग। जब कोई व्यक्ति अपने दिए गए वचन का पालन नहीं करता तो यह विश्वासघात के उदाहरण में आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि वह एक काम करेगा लेकिन फिर वह उसे पूरा नहीं करता तो यह विश्वासघात का मामला होगा। 2. विश्वास की धोखाधड़ी। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने विश्वासघात करता है तो यह विश्वास की धोखाधड़ी के मामले में आता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति अपने मित्र को झूठी कहानी सुनाता है और उसके विश्वास का लाभ लेता है तो यह विश्वास की धोखाधड़ी का मामला होगा। 3. अविश्वास।
जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वास नहीं करता तो यह भी विश्वासघात का मामला होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति अपने साथी के बारे में हमेशा संदेह करता है और उसके बिना खुश रहने की बजाय संदेहों में रहता है, तो यह अविश्वास का मामला होगा। विश्वासघात के प्रभाव। 1. विश्वास का तोड़। विश्वासघात से लोगों के बीच में विश्वास का तोड़ होता है, जिससे रिश्तों में खींचाव आता है। 2. संबंधों का असर। विश्वासघात से लोगों के बीच संबंधों में दूरी आती है, जिससे साथी और परिवार के संबंध प्रभावित होते हैं। 3. मनोबल की कमी। विश्वासघात से लोगों का मनोबल कम होता है, जिससे स्वयं की आत्मविश्वास में कमी आती है। विश्वासघात से बचाव। 1. विश्वास का मूल्यांकन। हमें अपने आसपास के लोगों के विश्वास का मूल्यांकन करना चाहिए। 2. सत्यता का पालन। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए ताकि हमारे बोले गए वचन का आदान प्रदान हो। 3. संवेदनशीलता। हमें दूसरों के संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए और उनके विश्वास को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि हमें किसी व्यक्ति के बयानों में संदेह है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें उनके साथ सत्य की पुष्टि करने के लिए अधिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है ताकि हम वास्तविकता को समझ सकें। विश्वासघात हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें लोगों के झूठ को पहचानने और सत्य को स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें अपने आसपास के लोगों के विश्वास की मान्यता करने के पहलू को जांचने में सहायक होता है। पंचम उपाय है सजगता। हमें हमेशा अपने आसपास के माहौल की सजगता बनाए रखनी चाहिए। लोगों के भविष्य के बारे में अगर हमें कुछ अनुभव मिले तो हम उनके झूठ को आसानी से पहचान सकते हैं। सजगता एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें अपने आसपास के घटनाओं और लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें उन लक्षणों और संकेतों को समझने में सहायक होता है जो हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में चेतावनी देते हैं। सजगता का महत्व। सजगता का महत्व यह है कि यह हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और बदलाव को समझने में मदद करता है। यह हमें चेतावनी देता है और हमें अपने आप को समस्याओं से बचाने में मदद करता है। सजगता के प्रकार। 1. दृष्टि की सजगता। यह उन लक्षणों और विचारों की सजगता है जो हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में संदेह करने के लिए दिखाई देते हैं। 2. मानसिक सजगता। यह हमें अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक स्थिति को समझने में मदद करता है। 3. अनुभव की सजगता। यह हमें अपने अनुभवों की सजगता देता है और हमें उनके माध्यम से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। सजगता के लाभ। 1. सुरक्षा। सजगता हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में सावधान रहने में मदद करती है। 2. समस्याओं का समाधान। सजगता हमें समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान करने में मदद करती है। 3. सामाजिक संबंधों की सुधार। सजगता हमें अपने सामाजिक संबंधों को सुधारने में मदद करती है क्योंकि यह हमें अपने आसपास के लोगों के संकेतों को समझने में मदद करती है। सजगता के उपाय। 1. ध्यान और समय। हमें ध्यान और समय देना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझ सकें। 2. अध्ययन। हमें अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के विचारों और व्यवहार को समझ सकें। 3. संवेदनशीलता। हमें संवेदनशील होना चाहिए ताकि हम दूसरों के भावनात्मक स्थिति को समझ सकें। उदाहरण के रूप में, यदि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में कोई असमानता देखते हैं तो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। हमें संवेदनशील होना चाहिए और उन लक्षणों को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विचार करने पर प्रेरित करते हैं। सजगता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें अपने आसपास के घटनाओं और लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें चेतावनी देता है और हमें अपने आप को समस्याओं से बचाने में मदद करता है। आखिरकार, यदि हम चाहें कि हम लोगों के झूठ को पकड़े तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद को मजबूत बनाना होगा। यह हमें उनके साथ संवाद करके और उनकी भावनाओं को समझकर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने लोगों के झूठ को पकड़ने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद, ध्यान रखें और जय श्री कृष्णा।